हाँ बोलो। हाँ आवाज आ रही है। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम बोलो। जी गुरुदेव। वही 2-3 दिन पहले एक सपना देखा था। हम्म तो एक मोटा सा आदमी जो ब्राह्मण टाइप का होता है, तो हम्म उन्होंने मेरे को पीछे साइड जो मूलाधार या उसके ऊपर होता है वहां पे टच किए। हम्म तो ब्रह्मलोक आश्रम को अभी शक्तियों को जैसे याद करता हूँ, जैसे तरंग मुझे महसूस होता है, तो ऐसे हुआ है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुम 2-3 दिन बाद जरूर कॉल करना बेटा, जरूर कॉल करना। फिर थोड़ी देर बाद मैं उनको देखा कि वो जो रिपोर्टर वगैरह होते हैं ना, उनको बोल रहे थे कि मैं आया हूँ आनंद अनुभूति समाधि वगैरह देने के लिए। मैं मन में सोच रहा था सपने में कि तो गुरुजी ही बताते हैं इसके बारे में। तो सपना वहां तक गया। तो आज रात में सपने देखा कि आप मेरे को एक पैसे के बारे में बता रहे थे। मैं बोला गुरुजी पैसा तो मिल गया। आप बोल रहे थे कि और मिलेगा, रुको। फिर और बोल रहे थे कि हाँ तुम वो जो सीधी था ना जो आप दिए थे, हम्म। कौन सा था, अनुर सीधी। तो आप बोले तो तुम कर क्यों नहीं रहे हो, तुम्हें 2-3 दिन में मिल जाएगा। तो ये सपना देखा था हमें। तो अभी वो सपना में देखा था, कॉल करने के लिए बोल रहे थे। वो कौन थे? हाँ तो इतने दिन गायब क्या थे? कितने महीने में कॉल किया तुमने? हाँ अभी अभी तो पैसा कमा रहा था ना। पैसा कमा रहे थे। पैसे कमाने के चक्कर में मुझे भूल गए तुम। नहीं मुझे नहीं, आपको सपनों बोल में आके सकता बोलना पड़ रहा है यार, कॉल करो कॉल करो। मैं सोच रहा हूँ कि कब कॉल करेगा। कितने महीने हुए बताओ? वही तो मैं तो वही मिला था जब, तब उस टाइम नहीं कर पाया क्योंकि घर में जो खेती होता है उसका मतलब लाते हैं ना घर में धान वगैरह, हम्म मतलब खेतों से, तो वहाँ पे भी बिजी था थोड़ा। तो ये था। बोलो बोलो। हाँ कुछ नहीं, वो बोल रहे साधना करो अच्छे से, यही बोल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। वो मोटा सा मैं आदमी हूँ। कौन आप थे? मोटा था ना, मोटा सा था, ब्राह्मण जैसा था, वही ना। हाँ हाँ। तो हाँ ब्राह्मण वही जैसा। बोल रहा था, तो बस इतने दिन से कॉल नहीं किया। मैं सोच रहा था कि तुम कहाँ गए, ओ, गायब हो गए। ठीक है, बाकी ओ सब मेरे ठीक है। था वो ज्यादा। तो नहीं सही है, अच्छा लगा कि तुम अपने काम धंधे पे लग गए। इससे बढ़कर क्या है। हाँ अभी तो पैसा हो गया, फिर अभी साधना कर सकता हूँ। मैं ये सोच रहा था मन में हम्म। कि मतलब अपनी ए, स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो ना अच्छे से। नहीं, तो तो पैसा उस पे ध्यान दो। कलेक्ट किया ना। हाँ तो पैसा पैसा कलेक्ट किया ठीक है, तो अभी जो भी एडमिशन पैसा करूंगा। कमाए। हाँ तो अभी वही है कि स्किल डेवलपमेंट करो, या इतना बेहतरीन स्किल डेवलपमेंट करो कि अपनी पत्नी और बच्चों को अच्छा जीवन प्रदान कर सको। ठीक? हाँ तो उसके लिए मुझे ऑनर में सीधी चाहिए ना, ताकि मैं बिना कम सोए कम खाए ज्यादा मेहनत कर पाऊँ। हाँ तो जो बोला तो वो तो किया नहीं। हाँ कि इसीलिए तो मैं कॉल नहीं कर रहा था कि अब किया नहीं, अब क्या पूछूं कॉल करके। तो वो भी एक था कि करूंगा तब भी कॉल करूंगा। हाँ नहीं, पर शुरू करो, अपना स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दो। और जो ऑनर में सिद्धि है उसका जो बताया था वो करो फिर। ठीक है, तो और शक्ति याद दिले तो आप जुड़े हो आजीवन, तो शक्तियों का काम है आपको सही लाइन पे। और आप बोल रहे थे कि मंत्र इसलिए तुम्हारा तंत्र गलत योगी है। आया था आपके पास। अच्छा, मंत्र गलत बोल रहे थे आप सपने में, कि तुम्हारा मंत्र ही गलत है। अभी कौन सा जब कर रहे हैं? अभी नहीं, अभी नॉर्मल वही जो पंचाक्षरी वगैरह होता है ना, जो मन बुद्धि से जो क्या नकारात्मक दूर करने के लिए प्रार्थना करके जो हुई थोड़ा बहुत। हाँ तो हाँ बात सही है, मंत्र तो तुम वो अनुर्मी वाला लिया ही नहीं है तुम। सही है। हम्म। हाँ अरे ये भी बता दिया तुमने। मैं हम्म। अनुर्मी वाला सिद्धि वाला मंत्र दे रहा हूँ। वो थोड़ा सा और आप बड़ा है, बोले थे फिर कर ले। कि 2-4 दिन में मिल जाएगा, तुम करते क्यों नहीं, ऐसे बोला थे। हाँ तो यही बोल रहे, तुम जल्दी मिल जाएगा, बस तुम करो तो सही। ठीक? जी। और एक बात था कि गुरु जी, अभी मैं याद करूंगा ब्रह्मलोक हम्म आश्रम सत्य को, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चिल्लाओ भी, मतलब फाड़ दो सब कुछ, मतलब चिल्लाओ जोर से, ऐसा हो जाता है 2-4 सेकंड के वो अंदर की मूलाधार ऊर्जा जागृत होती है ना, ऐसे होता है। ठीक है, तो मैंने अनुर्मी का मंत्र दे दिया है। ठीक है, तो हाँ तो वो शक्तियाँ बोलती होंगी ये मंत्र कर लो, मंत्र ले लो, यही बोल रही होगी। क्योंकि उसके लिए एक अनुर्मी सिद्धि के लिए अलग सा मंत्र है ना। ठीक है, मैंने व्हाट्सएप पे डाल जी दिया जी। है। और तो जो ध्यान का वीडियो वगैरह है ना, उसके अनुसार वो हाँ फॉलो करो और ये मंत्र जप कर लो, लाभ हो जाएगा।
ये भी गुरुजी हो सकता है ना, मतलब अभी मैं यहाँ से पैसा कमाया तो आश्रम से ऊर्जा भी तो ले सकता हूँ ना अनुलोम के लिए। ले सकते हो, पर लेने नहीं, फालतू पैसा क्यों खर्चा करना, अपना स्किल डेवलपमेंट में लगाओ तो पैसा, और मंत्र जप कर लो और ज्यादा लाभ हो। मेरे को जल्दी चाहिए था ना, इसलिए मैं सोचा कि इसका एकदम पैसा बस यहाँ पे जल्दी लगा के देता हूँ। चक्कर में ना वो तुम धीरे धीरे चलो, क्या जरूरत है जल्दी लेने। स्किल डेवलपमेंट के लिए अपना बाकी कोर्स कर लो अच्छे से, बढ़िया वाले, ठीक है। जी जो भी सीख सकते हो जो अपने करियर का विषय है, और जितना वो नॉलेज इकट्ठा कर सकते हो उतना नॉलेज इकट्ठा करो। भगवान बचाएगा कि नहीं ये तो गारंटी नहीं है, पर ज्ञान बचा सकता है, ठीक। तो हाँ लोगों को गुरुजी। बेहतर दोगे तभी तो कुछ होगा। हाँ अभी तो गांव में ही मेरे को लाखों कमाने का मौका मिल गया, तो कहीं शहर बस, जाने को नहीं पड़ा। अच्छा गांव में ही मिल गया। हाँ ठीक है, गांव में हूँ, घर में हूँ। तो बस गांव वालों को ही कुछ देने की कोशिश करो, उसी चक्कर में तुम्हें कुछ सेटल हो जाओ लाइफ में। कुछ हाँ सोचो हाँ जी। शांति से, मन डेली 1 घंटा सोचो कि मैं गांव के लिए दुनिया के लिए क्या दे सकता हूँ, जिसको मैं बिजनेस बना लूँ और अपना जीवन निर्वाह हो जाए, ठीक है। देने के लिए दूध वगैरह भी तो गाय लेकर दे सकता हूँ। हाँ तो जी वो गुरु। धीरे धीरे शुरू कर लेना, ठीक है? जो भी लगता है अभी पैसा इकट्ठा कर लेना और अपना स्किल डेवलपमेंट करना, बाकी बिजनेस भी ध्यान रखना, जिससे कि हाँ जॉब भी पहले पक्की हो जाए और बिजनेस भी पक्की हो जाए। हाँ नूर मांग लेता हूँ, अभी मेरे को तो जल्दी चाहिए हो, ताकि सब कुछ छूट जाए। ठीक है, कोई बात सही नहीं, मांग रहा मैंने हूँ ना। मंत्र तो भेज दिया, शुरू कर दो साथ में। जी ठीक है फिर। जी हाँ वो बाइक बम्बक बढ़ा देना, ठीक। हाँ हाँ हो तो है। ठीक है। ऑल द बेस्ट। जी प्रणाम। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, और साधक ने बहुत दिन हुए थे कॉल नहीं किया था, और उसको बोला था कि मैं तुम्हें ये करना है वो करना है, और वो आश्रम से जुड़ा है, बहुत ही आत्मा से जुड़ा है, इसमें कोई संशय नहीं है। और जो आत्मा से जुड़ा होता है आश्रम से, वो निश्चित ही शक्तियाँ उसका ध्यान रखती है अपने बच्चे की तरफ, और उसके आगे आने वाले 50 साल या अगला जन्म तक भी सोच के रखती है। बस आश्रम से की शक्तियों से ये प्रति आत्मा से प्रेम करना ज़रूरी है, और जिससे कि वो शक्ति आपकी आत्मा से जुड़े, और आपको ये जीवन में धन वैभव और जो चाहिए वो तो प्राप्त हो ही जाए, और साथ ही अगला जन्म भी बेहतर हो, और इलोक और परलोक भी हो जाए। ऐसा ना हो जाए कि, क्योंकि पुण्य बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि इस जन्म में आपने अच्छे कर्म किए तो अच्छा जीवन मिलेगा, अमीर ज्ञानियों की जन्म मिलता है तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। भगवत गीता में भी वर्णन आता है कि अच्छे योगियों के ज्ञानियों के यहाँ जन्म लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है, और नहीं तो कहीं अफ्रीका में या कहीं भिखारियों के जन्म लोगे तो निश्चित जीवन भिखारियों की तरह और संघर्ष में होगा, इसमें कोई संशय नहीं। जो बीमार है, लंगो पंगो है, वहाँ जन्म होगा तो कितना जीवन बेकार हो जाता है। इसलिए साधना इसलिए भी करने की ज़रूरत है, और वास्तव में आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करना उससे भी महत्वपूर्ण है। तो बहुत सारे लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म सोचते हैं, पर आश्रम की शक्ति लॉन्ग टर्म सोचते हैं। इसको मैंने कई बार बोला है कि स्किल डेवलपमेंट करो जो लॉन्ग टर्म लाभ दे। हाँ, आश्रम की शक्तियाँ हैं, आपको धन का लाभ चाहिए उसमें देती है और भी देंगी, पर उस जो धन का प्राप्त हुआ है वो अपने आप पर सर्च करो, स्किल डेवलपमेंट करो, अपने जीवन को बेहतर बनाओ। तो जितना आध्यात्मिक ज्ञान ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा भौतिक ज्ञान भी ज़रूरी है। वर्तमान में स्थिरता नहीं होगी तो ध्यान समाधि कैसे लगा सकते हो? वहाँ पत्नी गालियाँ देगी, घर में खाना नहीं है, आटा खत्म हो गया, बिजली का बिल भरना है, बच्चे का स्कूल की ये भरना है, तो वो कहाँ, तो ध्यान नहीं हो पाएगा, ना ही उस आत्मा की ऊर्जाओं को, अंदर की ऊर्जाओं को जागृत कर पाओगे। आपको धन में सहायता करेंगी शक्तियाँ, इसमें कोई संशय नहीं है, पर आपको लॉन्ग टर्म सोचना है, शॉर्ट टर्म नहीं सोचना है। तो इसको कई बार बोले स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दो, पर सुनता नहीं है। अभी जवान लड़के होते हैं सुनते नहीं हैं, और अपनी मन की ही करते हैं। तो अभी कहने का तात्पर्य, अभी जिसको धन का लाभ हो गया तो हवन करा रहा है, ऊर्जा ले रहा है, अंदर की ऊर्जा को स्वयं को जागृत करना है। हाँ, मैं क्या एक दिन में भी त्रिकालदर्शी बना दूं, पर उसका कोई मतलब नहीं होता। अंदर से हम खुद ऊर्जा को जागृत करके त्रिकालदर्शी बनता है उसमें, और मैं एक ही दिन में त्रिकालदर्शी बना दूं,
उसमें आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। भौतिक स्तर पे तो समान लाभ होते हैं, पर आत्मा पर बहुत गहराई से असर होता है। वो कई जन्मों तक रह सकता है। तो इसलिए आपको अपनी अंदर की ऊर्जाओं को जागृत करना चाहिए। इसलिए मैंने कम शुल्क रखा है, और मैं किसी को बोलता नहीं कि हवन कर ले तुम्हें जल्दी सिद्ध होगा। ऐसा मैं पहले देता था, इसमें कोई संशय नहीं है। पहले तो मैं एक ही बार में 3-4 सिद्धियाँ भेज देता था। पर लोग क्या ना, धारण करने की क्षमता नहीं है, और मिल भी जाती हो तो पता है आपको क्या क्या करते हैं, और अपना ही बेड़ा गर्क कर लेते हैं। तो अच्छा नहीं लगता। मैं एक गुरु हूँ, तो आपका जीवन आध्यात्मिक और भौतिक दोनों लाभ हो, यही चाहता हूँ। इसमें कोई संशय नहीं है। और मैं एकदम लॉन्ग टर्म सोच के, या वर्तमान जीवन में तो जितना सहायता हो सकती है उतना तो सहायता आश्रम की शक्तियाँ देती है। सपनों में मार्गदर्शन देती है, चेतावनी भी देती है, सावधान भी करती है। एक पिता होता है, एक माता होती है, तो बच्चों को डांटती भी हैं और कुछ भी करता है। तो अब परसों एक वीडियो डाला तो उसको चेतावनी दे रही थी कि तुम ये ऊपर की कमाई छोड़ दो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। या किसी को बोल रही थी कि तुम पशु हो जाओगे, ध्यान रखो। तो ये वो अभी काम है शक्तियों का, आपको मार्गदर्शन करना, क्योंकि अपनी शक्तियों की उतना प्रेम से जब समर्पित किया है, या धन भी समर्पित किया है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि आपके आत्मा का कल्याण हो। भौतिक जो लाभ चाहिए वो शक्तियाँ देंगी। बस जो मैंने बोला है उसका ध्यान से अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। 100% आपको लाभ होगा, और आपका जीवन बेहतर होगा। यही आश्रम की शक्तियाँ चाहती है। हाँ, मैं कभी-कभी बोलता हूँ लोगों को, बहुत ये परसों एक वीडियो डाला था, वो बहुत अच्छा मीठा बोला था। कल एक वीडियो डाला था, उसमें लोग बोलने गुरुदेव क्या बोल रहे थे। पर ऐसा क्या है कि बोलना पड़ता है कि जो हमारी सिद्धियाँ होती हैं या शक्तियाँ होती हैं, वो एक धर्म के चलने राह पर चलना चाहता है उन्हीं के लिए होती है। हर व्यक्ति के लिए सिद्धियाँ नहीं होती है। सिद्धियाँ एक सच्चे इंसान के लिए होती है। और जो हमारा कर्तव्य होता है कि आनंद अनुभूति समाधि हो, या त्रिकालदर्शी सिद्धि हो, उस सही व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा काम है। मेरे गुरुदेव ने मुझे आनंद अनुभूति समाधि दी है, तो मैं हर व्यक्ति को आनंद अनुभूति समाधि नहीं दे सकता। वो कोई अच्छा आदमी है, उसी को मैं, या उसके धर्म पर आस्था है, अपनी परमात्मा पर भक्ति है, तो ही मैं उसको आनंद अनुभूति समाधि दे सकता हूँ। क्योंकि आनंद अनुभूति समाधि मतलब क्या है, एक देवी देवताओं जैसी ऊर्जा अंदर आ जाती है, इतनी ताकत आ जाती है। और जो कुछ सपनों में लोगों को मार्गदर्शन वगैरह कर रही है, तो वो कहाँ से ऊर्जा आ रही है? वो आनंद अनुभूति समाधि के कारण ही हो रहा है ना। लोगों को धन का लाभ हो रहा है, जो चाहिए सब कुछ मिल रहा है, और मैं बोलता हूँ मुँह पे कि तुम्हें जो चाहिए सब कुछ मिल जाएगा, चिंता मत करो, बस तुम ये जप कर लो। तो ये क्यों बोलता हूँ? क्योंकि वो आनंद अनुभूति समाधि की ऊर्जा है। वो प्रचंड ऊर्जा है जो आपको मालामाल कर देती है। पर ऐसी ऊर्जा में हर व्यक्ति को दे नहीं सकते। ये जो तंत्र की, योग की सिद्धियाँ होती है, वो सही व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए शक्तियाँ तलाशती हैं। इसलिए जो भी साधना छोड़ देता है या कुछ काम की वजह से, तो उसको सपनों में जाकर शक्तियाँ मार्गदर्शन करती है कि वो योग्य हैं, और उसको साधना आरंभ करने के लिए बोलती है, ज़्यादा जप करो बोलती है, या कभी गलती से कुछ गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो उसको समझाती है सपनों में, जैसे आपको पिछले वीडियो डाला था। तो क्या है ना, हमारा काम है कि यहाँ कोई धन कमाने के लिए नहीं बैठे। हमारा काम है कि जो शक्तियाँ हैं वो आगे की पीढ़ी तक पहुँचे, और उनका जीवन बेहतर हो, वो अपनी उस ज्ञान को आगे की पीढ़ी तक पहुँचे। यही गुरु परंपरा का विधान होता है, और मेरा काम वही है। हाँ ठीक है, मेरा उम्र अभी भले ही छोटी हो, पर जो मिला है वो गुरु ने दिया है ना। तो मेरे पास समय बहुत है, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर भी मेरा काम है कि जितना हो सके उतना लोगों तक पहुँचाएँ। तो मैं गलत व्यक्ति को आनंद अनुभूति समाधि देता हूँ, तो वो तो प्रचंड ऊर्जावान बन जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकेगा। तो वो तो भ्रष्टाचार, अनाचार और दूसरों को नुकसान और दुखी करने में ही लगा देगा आनंद अनु समाधि की ऊर्जा।
तो ऐसे व्यक्तियों से मुझे बचना होता है, तो मुझे 2-4 गालियाँ देनी पड़ती हैं। गालियाँ बोल दो, मतलब ऐसा बोलना पड़ता है, कठोर वचन बोलने पड़ते हैं, जिससे जो बेकार की जो चीज़ें ना आश्रम से ना जुड़ें। क्योंकि कोई आता है बोलता है गुरुदेव मैं परेशान हूँ, ये हूँ, तो मुझे आश्रम से जोड़ दो। तो अभी जोड़ना पड़ता है, कोई आया है तो नहीं तो बोल नहीं सकते। अब बोलूँगा तो पिछले 10-15 लोगों को मैंने बोला नहीं आश्रम के ये हो गया है, आश्रम को जोड़ नहीं सकता, मेंबरशिप फुल हो गई। अभी ऐसा तो नहीं बोल सकते, 2-4 वीडियो में ऐसे थोड़ा कठोर वचन बोल दिया ना तो वो सटक जाते हैं। तो कुछ नकारात्मक बोलने से, क्योंकि हर दिन मैं मीठा-मीठा बोलूँगा तो शुगर हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है इसलिए बोलता हूँ, या कल के वीडियो में मैंने कुछ बोला होगा, तो थोड़ा कड़वा बोलना पड़ता है। तो इससे कोई नुकसान होता है या किसी को होता है तो वो आश्रम को होता है, अब जो कम लोग जोड़ते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति को जोड़ के यहाँ क्या करना है? पैसा थोड़ी कमाना है। मैंने शुल्क रखा है वो मामूली से ही है, और वो जिसमें जीवन भर मैं सहायता करता हूँ, मेरी शक्तियाँ जीवन भर सहायता करती है, तो उसके सामने तो बहुत कम है। और जितना लोगों ने देते हैं उससे कहीं ज़्यादा तो उनको मिल जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसमें कोई दोहराई तो बात है ही नहीं है। तो किसी का नुकसान हो जो आश्रम से जुड़े, तो बस मुझे कम लोगों को जोड़ना, इस कम लोगों को जोड़ने का मतलब है जो बेकार के लोगों के पास नहीं जोड़ना। क्योंकि विद्याएं सही व्यक्ति को ही दिया जाता है, ताकत हो, ऊर्जा हो, सही व्यक्तियों को दिया जाता है। गलत व्यक्ति के पास ऊर्जा आएंगी तो निश्चित ही वो समाज के लिए और धर्म के लिए खतरनाक होता है, और वो निश्चित ही हमें नुकसान पहुंचाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। और जिन्होंने बेकार लोगों को ऊर्जाएँ मिली है, ताकत मिली है, वो निश्चित ही धर्म को नुकसान पहुँचाए हैं, समाज को दुःख पहुँचाया है, और कितने लोगों को दुःख का कारण बने। तो ऐसे लोगों को नष्ट करने योग्य हैं, उनको सिद्धियाँ देके या ऊर्जा देकर धर्म को भ्रष्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अंतिमतः यही हमारा उद्देश्य होता है कि धर्म को बचाया जाए, जो धर्म का ज्ञान है, ऊर्जा है, उसको बचाया जाए। तो वो महत्वपूर्ण होता है, और धर्म आत्मा तक पहुँचाना होता है, ना कि मंदिर बना लो। तो बहुत सारी पूरी दुनिया में मंदिर बना लो तो कोई उसका कोई मतलब नहीं होता। जो वास्तविक धर्म के सिद्धांत है, जो वास्तविक धर्म का ज्ञान है, जो वास्तविक धर्म की ऊर्जा है, वो लोगों के आत्मा तक पहुँचाने का काम ही एक वास्तविक गुरु का काम होता है। तो मैं लोगों को आनंद अनुभूति समाधि महत्वपूर्ण है, बोलता रहता हूँ कि आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य रखना चाहिए। हाँ, भले ही मेरा चैनल तंत्र मंत्र का है, पर वास्तव में वो आनंद अनुभूति समाधि तक पहुँचाने के लिए ही मैंने तंत्र मंत्र का यूज़ करता हूँ। अंतिमतम लोगों को परम शांति और परम सुख प्राप्त हो सके। क्योंकि भौतिक जीवन ही कठिनाई से भरा रहेगा, तो आनंद अनुभूति समाधि के लिए साधना या कौन कर पाएगा? तो भौतिक जीवन को पहले सफल बनाना चाहिए, जिसे धन, वैभव और परिवार को सुखमय, शांतिमय बना के उसका आनंद लेते हुए आनंद अनुभूति समाधि को प्राप्त करना चाहिए, और आध्यात्मिक और भौतिक आनंद दोनों एक साथ लेना चाहिए, तभी मज़ा आता है जीवन में।